हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? और आज जो रीडिंग है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आपने अपने जीवन में चाहे कितना भी अच्छा कर लिया हो, चाहे किसी के बारे में आपने बुरा नहीं सोचा, फिर भी ना आपके आसपास कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके बारे में सिर्फ उल्टा पुल्टा ही सोचते रहते हैं। और फिर भी आपके आसपास के कुछ ऐसे चेहरे ज़रूर होते हैं जिन्हें आपकी खुशियों से, आपकी तरक्की से और आपके नाम से तकलीफ होती है। और कभी कभी आप सोचते हैं कि यार आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। आज की इस रीडिंग में हम यही सब कुछ देखने वाले हैं कि आज अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं तो वो क्या सोचते हैं आपको लेकर के। एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए कौन क्या सोच रहा है। ओ माय गॉड, द मून, पहला ही कार्ड आ चुका है, द मून कार्ड। इसके बाद में आपके लिए आ चुका है यहाँ पर ये पता है, ये जब बहुत एनर्जी बुरी वाली होती है ना, स्ट्रेंथ का समथिंग निगेटिव, तो वही चीज़ स्टिक कर रही हो, कार्ड निकलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, रियलाइज, रिलीज, सॉरी नॉट रियलाइज, रिलीज। एंड हियर इज द 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, हिल लो तुम पूरा। यहाँ पर आ चुका है 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपके लिए आ गया है 9 ऑफ कप्स, शोकेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे है द सन एंड यहाँ पर है आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड आपके लिए आ गए और यहाँ जो कार्ड आ रहे हैं वो आपके लिए आ गए। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, और देखो सभी राशियों के लिए होती है रीडिंग, सो डोंट थिंक अबाउट कि यार मेरी राशि, मेरी फलाना ढिमकाना, ऐसा मत सोचा करो। आप सभी के लिए ओके, सभी राशियाँ यहाँ पर रहती हैं। आपकी एनर्जी बस जुड़नी चाहिए, आपकी एनर्जी जुड़ेगी तो आप इस रीडिंग से जुड़े फील करेंगे। अभी आपकी रीडिंग इस तरह से हो, इसके लिए आप पॉजिटिव फील करें और हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सो और हाँ, अनाउंसमेंट बिल्कुल मुझे याद है, वीडियो के बने रही, अनाउंसमेंट होगा कभी भी। सो आपके नाम का अनाउंसमेंट होगा एंड स्क्रीनशॉट दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है ना, आज की रीडिंग में ब्रह्मांड आपको ना सावधान करने जा रहा है। आपके नाम की चर्चा कहाँ हो रही है, आपकी पीठ पीछे कौन साजिश कर रहा है और डिवाइन यूनिवर्स आपको इनसे कैसे बचाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज का संदेश आपके लिए बहुत ही अलर्ट करने वाला है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पर आई हुई है जिसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड इवन आई एम सरप्राइज। देखो इस रीडिंग में आपको ये जो एनर्जी मेरे हाथ में दिख रही है ना, तो ये एनर्जी दिख रही है कैसे लोग सामने से आपके ऊपर वार करने से नहीं रुकते हैं। आप सोचोगे मुझे क्या ज़रूरत है इस व्यक्ति पर वार करने के लिए, क्यों जेलस फील करना, अच्छी बात है। आप दुनिया की खुशी में खुश होते हो, प्यार करते हो, सबको अपने जैसा समझते हो, लेकिन ये आपकी कोई अच्छी बात नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि यहाँ कोई आपके ऊपर इस तरह से सोचता नहीं है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको लेकर एक जगह पर नहीं बल्कि कई लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप शायद इस डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। यू आर नॉट अवेयर एट ऑल, बिल्कुल भी आपको पता नहीं है। लेकिन पता है ना, कुछ लोगों को आपसे बहुत जेलस होती है कि आपका नाम, कुछ लोगों के लिए ना आपका नाम इस समय बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाता है और बन चुका है। आपकी छोटी सी प्रोग्रेस, आपका कोई डिसीजन, आपका किसी सिचुएशन से पीछे हट जाना, आपका अचानक शांत हो जाना या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव कुछ लोगों को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा तो एनर्जी जो परेशान कर रही है वो ये कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पर इमेजिन करके रखा था ना, वो इंसान अब वैसा दिखाई नहीं दे रहा है इनको, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। बिकॉज यू आर लाइक कि भाई आप जो वो देख रहे हैं, आप पूरब, आप पश्चिम जा रहे हो, वो आपको दिख रहे हैं कि आप
ऐसे घूमोगे, आप क्लॉकवाइज घूम जा रहे हो, वो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की सोच रहे हैं, तो आप उनकी थॉट से एकदम अलग हो जा रहे हो, एकदम अलग। वो आपको सोचते भीड़ बन जाओगे, आप नेता बन जा रहे हो। तो ऐसे दिमाग उनका ना खराब तो होगा ही। अब वो कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि आपकी जो पावर है, आपकी जो पोजीशन है वो दो अच्छी हो रही है। अब देखो, अब आपको क्या, मेरे पावर, मेरे तो बहुत ही, कई लोग सोचेंगे मेरी तो छोटी सी जॉब है या मैं तो कुछ भी इतना नहीं कर रहा। देखो, बात छोटे बड़े स्तर से नहीं होती है, बात होती है कि आपकी एनर्जी लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। तुम्हारे चेहरे पे सुकून है ना, ये बड़ी चीज है। तुमको नींद आ रही है ना, ये बड़ी चीज है। तुमको खाने को मिल गया ना आज, ये बड़ी चीज है। तुम्हारे कपड़े साफ थे, ये बड़ी चीज है। तो कई सारे लोगों के लिए वो चीज बड़ी है। आपका सुकून, आपका सुख चैन, आपकी थॉट, वो उनको परेशान करती ही है, और वो अपनी इस परेशानी से बाहर नहीं आ पाते हैं। उसका रीजन वो खुद हैं, उसका रीजन वो खुद बनते हैं। अब वो अभी क्या हो रहा है ना, अभी आपका नाम की चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये बात भी हम जानेंगे। भाई आपके नाम की चर्चा बल क्यों कर रहे हैं? भाई इतने लोग हैं, कोई आप अकेले थोड़ी ना हो कि आपके नाम की चर्चा होना चाहिए। भाई दुनिया में, जीवन में उनके बहुत लोग होंगे। तो देखो, ये कार्ड जो मेरे सामने, अभी इस एनर्जी को मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है इस कार्ड के रूप में। तो यहाँ पर ना ये कार्ड हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका नाम इस डिस्कशन में क्यों आ रहा है। क्योंकि यहाँ मुझे सिर्फ जेलसी नहीं दिखाई दे रही, मुझे यहाँ पर एक कंपैरिजन भी दिख रहा है। क्योंकि कुछ लोगों ने शायद आपको अपने मन में एक पोजीशन दे रखी थी। उन्हें लगता था आप इतने आगे नहीं जा पाओगे, आप इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाओगे, आप इतनी आसानी से किसी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे, आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको ये डील नहीं मिलेगी, आप वापस उसी पुराने पैटर्न में चले जाएंगे। लेकिन आपने पैटर्न ही बदल दिया। और जब कोई व्यक्ति अपना पैटर्न बदलता है तो उसके आसपास के लोगों को की पूरी कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। भाई तुम जब किसी का कैलकुलेशन खराब कर दोगे तो उसको लगे मैं तो सही जोड़ रहा था, ये हो क्या रहा है। आपको शायद पता भी नहीं है कि आपकी साइलेंस कितनी लाउड हो चुकी है। आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन लोगों ने बहुत कुछ अज्यूम कर लिया है। आपने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन लोगों ने अपनी तरफ से कहानी बना ली है। और यही इस रीडिंग का सबसे बड़ा संकेत मुझे दिखाई दे रहा है। अब परेशान कौन है? चलिए, इतनी सारी चीजें तो हम ये भी जानेंगे कि वो स्पेसिफिक पर्सन जो आपकी इस थॉट से परेशान है वो कौन है। ये पर्सन है तो है कौन जो परेशान है आपसे? तो यहां मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम तुरंत नहीं लूंगी, क्योंकि पहले एनर्जी को समझना जरूरी है। यहां अलग अलग तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है, ठीक है। एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको लगातार ऑब्जर्व कर रहा है, और दूसरी एनर्जी ऐसी है कि आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं, और तीसरी एनर्जी, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ये व्यक्ति शायद सामने से इतना बॉदर्ड दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए, आपकी सिचुएशन को लेकर के बहुत कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप कहाँ पहुंच गए हो, आप किसके करीब हैं, आपकी लाइफ को कौन पुश कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या नया हो रहा है, आपके पास कौन है, आप क्या कर रहे हो, कौन ऐसा, कौन सा जादू मंत्र कर रहे हो, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में मुझसे आगे निकल रहे हैं, क्योंकि उसको यही खबर मिल रही है। और यही कंपैरिजन कुछ लोगों को परेशान कर रहा है। अब ऊपर से आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहा, वो भी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है। क्योंकि भाई आप कुछ गुस्से में होते ना, कुछ लोग बड़बड़ाते हैं, वो आप करते नहीं हो, तो आपकी साइलेंस को भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि शायद आपने किसी पॉइंट पर डिसाइड किया कि अब मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, और आपकी पावर बन गई ये बात। पहले जब आपको हर्ट किया जाता था आप रिएक्शन देते थे, जब आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाता था आप क्लैरिफिकेशन देते थे, जब कोई आपसे दूर जाता था आप सोचते थे कि उसे वापस कैसे समझाया जाए। लेकिन अब आपके अंदर कुछ बदल चुका है। अब आप पहले सोचते हैं,
जिसे समझना है समझे, जिसे जाना है जाए। और ये एटीट्यूड कुछ लोगों के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उन्हें आपकी इमोशनल अवेलेबिलिटी की आदत थी, अब वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उनको तो भाई दिमाग खराब होगा ना। उनको तो अच्छा नहीं लगेगा कि वो आपके बगैर पावरलेस फील करें और आप पावरफुल बनते चले जाओ, ये तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर जो नए कार्ड्स आपके सामने स्ट्रेंथ और 9 ऑफ कप्स का आपके सामने आ रही है एनर्जी जो है, इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए। मैं चाहती हूं कि इस बार आप इस कार्ड को देख करके अपनी पहली फीलिंग नोटिस करें। आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी एनर्जी सबसे पहले अट्रैक्ट कर रही है? किसी का चेहरा, कोई सिंबल, कोई कलर, कोई नंबर, या सिर्फ फीलिंग? अपनी पहली इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कई बार टैरो रीडिंग में हमारा पहला इंट्यूटिव रिएक्शन ही सबसे इंटरेस्टिंग क्लू होता है। और इस कार्ड से मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना, वो कह रही है कि कुछ ऐसा है जो बाहर से जितना सिंपल दिखाई देता है ना, अंदर से उतना सिंपल नहीं है। लेकिन पिक्चर उनको बदलनी पड़ रही है, मतलब पिक्चर बदल रही है अपने आप ही, कि किसी सिचुएशन को लेकर लोगों ने अपने मन में बहुत सारी कैलकुलेशन कर दी थी, पर चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी ना, और पिक्चर आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं उनको। अब सवाल ये है कि आखिर जलन किस बात की है? क्या सिर्फ आपकी खुशी से? नहीं, यहाँ मुझे लगता है कि बात उससे भी बड़ी है। कुछ लोगों को आपकी रिकवरी परेशान कर रही है। आप जिस चीज़ से टूटे थे उससे बाहर निकलना, जिस जगह आपको कमज़ोर समझा गया वहाँ खुद को संभालना, जिस सिचुएशन में आपको लगा था कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, आप छोड़ के चले जाओगे चीज़ों को, लेकिन वहाँ फिर से डट के खड़े हो जाना, लड़ाई करना, युद्ध करना, चीज़ों पर फिर से काबू पाने की पूरी कोशिश करना, वहीं से अपना रास्ता बनाना। और ये सब चीज़ें किसी को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर कर सकती हैं, लेकिन किसी को इनसिक्योर भी कर सकती हैं। और यहाँ दोनों एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग जेन्युइनली आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर शॉक्ड है, और कुछ लोग सोच रहे हैं यार इतनी जल्दी ये कैसे बदल गए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके अंदर ऐसी हो रही हैं कि वो दो लोगों को ना परेशान तो कर ही रही हैं, ये तो सच है। अब साजिश का जो असली मतलब है वो क्या है? साजिश शब्द का इस्तेमाल यहाँ जो हो रहा है ना, वो यही है। यहाँ पर आपकी तरफ से तो देखो, पहली बात पूरा एकदम सारी साजिशें जो दुनिया की है वो खुली पड़ी हैं। आपको पता पहले आप भले ही नहीं सोचते थे कि लोग बुरा सोचते होंगे, बट धीरे धीरे आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, लोग बुरा सोच सकते हो, चाहे मैं उसके बुरा करूं ना करूं, ये लोग मेरे लिए बुरा सोच सकते हैं। पहले आपको इस बात पे यकीन नहीं होता था, लेकिन बाद में ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ घटी है ना, लोगों ने मुंह पर आपको इस्तेमाल किया है और मुंह पर आपको इग्नोर किया है, वो सब चीज़ों से आपको अंदाज़ा लग गया कि यस, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हैं, लोग आपके हिसाब से वर्क नहीं करते हैं, सारी चीज़ें, सारी बातें, सारा सब कुछ, एवरीथिंग इज चेंज्ड। आप उस तरह से चल रहे हो, ये आपको दिख रहा है। आपका जो थॉट है, आपका जो कनेक्शन है ना अपने आप से, वो अलग तरीके से हो रहा है, और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हो। लेकिन देखो, अभी मैंने जो कहा ना साजिश का मतलब, तो यहाँ पर जो साजिश का मतलब यहाँ पर दिख रहा है ना सामने आपके, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ आपके लिए कि हर चीज़ को लिटरली आप संदिग्ध नहीं समझ सकते हो। टैरोट में साजिश कई बार किसी के पीछे से बात करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, या आपके खिलाफ एजम्पशन करना, या कोई ऐसी चीज़ करना जो ठीक नहीं है, ऐसी कोई भी एनर्जी दिख सकती है, उसके रूप में यहाँ पर दिख सकती है। और यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा यही दिखाई दे रहा है कि लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आप किस तरफ जा रहे हैं, आप किसके साथ हैं, और क्या आप सच में उस पुराने चैप्टर को पीछे छोड़ चुके हैं। यही क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, और यही थॉट उनको लेकर के चलती चली जा रही है, यही सोच उनके लिए बढ़ती चली जा रही है। अब कार्ड्स की एनर्जी पूरी तरह से शिफ्ट होती हुई मुझे दिख रही है, और यहाँ मुझे आपकी तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जिससे आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ,
अब मैं सच में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, ये कैरियर हो सकता है, मनी हो सकता है, रिलेशनशिप में क्लैरिटी हो सकती है, या कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या सिर्फ आपकी अपनी पर्सनैलिटी में इतना बड़ा चेंज हो सकता है कि लोग आपको पहचानते हुए भी कहें कि ये पहले जैसे नहीं रहे। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि किसी को हराना आपकी जीत नहीं है, बल्कि खुद को बदल लेना बहुत बड़ी बात होती है। और ये लोग तो देखो वैसे भी आपके साथ में ऐसा परेशान करने वाली थॉट अपने लेकर के चल ही रहे हैं, इस तरीके की सोच, इस तरीके की बातें लेकर के चल ही रहे हैं कि आपको वो कनेक्ट नहीं करने दे पा रहे हैं, अपने आप से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ना आप उस व्यक्ति से कनेक्ट कर पा रहे हो जो कि आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अभी मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहती हूँ, एक ऐसा थॉट प्रोसेस जो बहुत जबरदस्त है यहाँ पर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि मुझे कल मैंने एक अनाउंसमेंट किया था, और आज भी मैं एक कार्ड दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि उसके पहले और इस कार्ड के बाद मैं उन नामों का अनाउंस करूंगी जिनको फ्री रीडिंग मिल रही है। और यहाँ पर मैं आपको एक कार्ड दिखाने वाली हूँ जिसको आपको देखना है, उसका नाम और आपको क्या इंट्यूशन मिल रहा है वो आपको बताना है। फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इस कार्ड के बाद अनाउंसमेंट करेंगे। और बहुत अच्छे इंट्यूशन लोगों ने लिखे हैं, तो ये है वो गोल्डन कार्ड आपके लिए। आप इस कार्ड को देखें और इस कार्ड से आप समझें कि आपको क्या इंट्यूशन मिल रहा है, और जो भी इंट्यूशन मिल रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टॉप 5 लोगों को एकदम फ्री रीडिंग दी जाएगी व्हाट्सएप पर, ठीक है, और आपका नाम यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। नॉट ओनली दिस थिंग, जल्दी से आप इसको कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में अनाउंसमेंट जिनका होना है वो भी हम बताएंगे। सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही दिख रही है कि मैंने ये चीज को अंडरस्टैंड किया यहाँ पे कि लोग आपको कुछ भी समझते रहें, वो चीजें आप लोगों के अंदर हैं। आप लोगों के जैसे तो नहीं बदलोगे, मतलब इन द सेंस कि उनकी तरह बदतमीजी तो नहीं करोगे, ये बात तो सच है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से चीजों को लेकर के आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप चीजों को अपने हिसाब से कनेक्ट होते करके दिखाई दे रहे हो और पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप लोगों के हिसाब से नहीं चल रहे होते हो बट अपने हिसाब से चल रहे होते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों का के बारे में क्या सोच रहे हो, लोगों के बारे में क्या आपकी टिप्पणी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बेचैन हैं, पर वो बेचैन इसलिए क्योंकि दिमाग ज़्यादा चला रहा है। अपना दिमाग ज़्यादा चलाने की वजह से उनके दिमाग में बेचैनी बहुत आ रही है, और वो ये फील कर रहे हैं कि यार मेरे को तो इतना इनका चेंज, इनका जो आगे बढ़ना वो पसंद नहीं आ रहा है, और बहुत बेचैनी हो रही है उनको इस तरह से। लेकिन देखो, हर वक्त अपने हिसाब से सोचना, मीन सोचना, ये देखो कुछ लोगों का काम होता है, और वो इतना मीन होते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है उनका मीन होना। लेकिन आपको उस मीन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनके मीन होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये सच है, ठीक है। सो आज हम करने वाले हैं अनाउंसमेंट जो हमने कल किया था, और मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी लोगों ने कल कार्ड को पहचाना, और बहुत लोगों ने तो, कुछ लोगों ने तो इतना सुंदर जवाब दिया कि वो क्या देख रहे हैं उस कार्ड्स में, डिफरेंट एंगल्स, उनके थॉट्स को, इनके इंट्यूशंस को मैंने पढ़ा, और मैं आपके हर जवाब को मैं रीड करती हूँ। मैंने सबके जवाब को रीड किया, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी ने बहुत सारे लोगों ने अच्छे से सही जवाब दिए थे, लेकिन मुझे सिर्फ इतने ही लोगों को चूज़ करना था, तो वहाँ पर मैंने चूज़ किया है। और इन सभी को आपको तुरंत इसी स्क्रीनशॉट को लेकर के व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करिए, और आपकी फ्री रीडिंग वहाँ पर होगी। और हाँ, आप जवाब दे सकते हैं, आज के भी इस रीडिंग का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहूँगी नए लोग इसमें मौका ज़रूर लें, नए लोग इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें, और बाकी लोग भी अपना ट्राई करिएगा, ठीक है। देखते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ, प्लीज़ आप इसको क्लेम करने के लिए वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी, और मुझे बताएं कि आपको वीडियो में और किस चीज़ को आप चाहते हैं, कौन से नए नए टॉपिक्स आप चाहते हैं, वो भी मुझे बताइएगा। और आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है हमेशा। सो जल्दी से, और जिनका नाम यहाँ पर दिख रहा है, अपने स्क्रीनशॉट के साथ में आप आइए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए इसी स्क्रीनशॉट के साथ अपने
नाम को और अपने नंबर को, मोबाइल नंबर को मुझे बताइए, ठीक है। एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर पीपल, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन चैरिटेबल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।